नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाकुंभ के मेले प्रयागराज में जाने वाले हजारों गाड़ियों को प्रशासन ने मनगांव में रोका। 20,000 से अधिक पब्लिक सड़क में। यूपी प्रशासन के मैसेज के बाद दबाव कम करने के लिए प्रशासन न पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों को रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ गंगा स्नान को लेकर प्रयागराज के लिए जाने वाले भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों एवं विदेशी पर्यटकों को मनगवा के नेशनल हाईवे में ट्रैफिक के साथ रोक कर रखा गया है। यहाँ पर यूपी प्रशासन की मैसेज के बाद जिला प्रशासन के द्वारा हजारों की तादाद में छोटी एवं बड़ी गाड़ियों को रोक कर रखा गया, जिसमें 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं के भी वाहन रोकने के कारण यहाँ पर ठहरना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे छोटे वाहन एवं बड़ी सर्विस बसों को सड़क में रोकने के बाद नेशनल हाईवे नंबर 30 जाम की स्थिति में हो गई है। यहाँ पर प्रयागराज को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से पैक की स्थिति में है। इतनी बड़ी संख्या है। आए हुए श्रद्धालुओं को रोकने के बाद प्रशासन ने अपनी ओर से बड़ी व्यवस्था भी बना रखी है। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को खाने के लिए भी व्यवस्थाएं बना कर रखी गई हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा मोबाइल वाहनों के द्वारा भी हाईवे में खड़े सभी बसों एवं 4 व्हीलर छोटे वाहनों तक फ्रूट एवं पानी की बोतल व्यवस्था की गई है। साथ ही श्री युक्त महाविद्यालय के एक बड़े मैदान में वाहनों को भी खड़ा कराए जाने के साथ श्रद्धालुओं को यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्री युक्त महाविद्यालय के कई कमरों को खुलवा कर रखा गया है। यहाँ पर बिस्तर की भी व्यवस्था बनाकर रखी गई है। लेट वॉशरूम की व्यवस्था बनी हुई है। वहीं प्रशासनिक तौर पर अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी एवं मनगवा SDM PS त्रिपाठी, पुलिस व थाना प्रभारी वर्षा सोनकर पुलिस की फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। साथ ही मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं से बुलेट रिपोर्टर न्यूज चैनल अलग अलग बात किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा प्रशासन की इस व्यवस्था को कई लोगों द्वारा सही ठहराया गया है, तो कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी बताया गया। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से आए कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ पर लूट मची हुई है। पानी की बोतल से लेकर खाने पीने की चीज 10 गुने दाम पर बेची जा रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा रखी गई ट्रैफिक को सही नहीं ठहराया गया, तो कई लोगों के द्वारा प्रशासन इस व्यवस्था को सही बताया गया। फिलहाल प्रशासन ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अभी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देर रात से सुबह तक ट्रैफिक जाम रहेगा और यूपी प्रशासन के मैसेज के बाद थोड़ा थोड़ा कर परतों में ट्रैफिक को छोड़ी जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। ये सर, महाकुंभ को लेकर यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था रोकी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था सर बना कर रखी है? आज शनिवार का अवकाश और कल रविवार का अवकाश होने के कारण पूरे देश से भारी मात्रा में जो है श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं और पूरा मतलब हाईवे जो है लगभग मैं समझता हूँ रीवा से लेके ही जो है और प्रयागराज तक एकदम मतलब लगातार वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे चाक घाट में जैसे खाली होता है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। अभी एक स्टे पॉइंट बनाया है यहाँ पर ये श्री युक्त महाविद्यालय में, और यहाँ पर चूँकि एक अच्छी व्यवस्था है। यहाँ 8-10 कमरे हैं विद्यालय के, शौचालय वगैरह हैं और काफ़ी बड़ा मैदान है। तो यहीं पर रोकने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पाया गया, तो यहीं पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मेडिकल की टीम बैठी हुई है जो लोगों को दवा इलाज कर रही है। खाने के लिए खिचड़ी लगातार जो है सुबह से ही बन रही है और वो कंटिन्यू वितरण हो रहा है। अंदर जो है कमरों में गद्दे वगैरह बिछवा दिए गए हैं, जिससे लोगों को जिनको रुकना है, विश्राम करना है, वो जो है अपना कर रहे हैं। बाथरूम वगैरह सभी खुले हुए हैं, उनकी लगातार साफ़ सफाई चल रही है, उनका भी लोग उपयोग कर रहे हैं। विश्राम जिनको करना है वो लोग विश्राम कर रहे हैं। ये व्यवस्था हम लोग इस तरह बनाए हैं कि जैसे जैसे चाक घाट खाली होता है वैसे वैसे हम लोग लगातार यहाँ से छोड़ भी रहे हैं। तो ऐसा मतलब कोई गाड़ी आधे घंटे में रवाना भी हो जा रही है। सर, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भीड़ की क्रम बढ़ रही है, पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा पर्व है, जबकि अभी कोई बड़ा पर्व नहीं है। वैसे तो ठीक है, महाकुंभ है, गंगा स्नान का महत्व है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद आपको कब तक इस तरह की तैयारी रखेंगे? नहीं, जैसे ये कुंभ मेले में माघ का महीने का लगभग अंतिम समय चल रहा है। लोग बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या में बहुत से लोगों ने भीड़ के कारण लोग नहीं गए।
अब वो जो है अवकाश होने से, शनिवार रविवार होने से भारी मात्रा में, मैं समझता हूँ कल से ही जो है काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ लगातार जा रही थी और आज सुबह से भी लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं और उसी को मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक अस्थाई जो है उनके रुकने की, वाहनों की व्यवस्था की गई है कि जैसे जैसे आगे खाली होता जाए वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ये महाकुंभ मेले में को लेकर वाहनों को रोके गए हैं, बड़ी संख्या में रोके गए हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये महाकुंभ में जो भी यात्री पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, श्रद्धालु हमारे, तो प्रयागराज में चूंकि अब आज अत्यधिक भीड़ है, इसलिए वाहनों को कुछ समय के लिए रोका गया है। ये टेम्परेरी रुके हुए हैं। जैसे जैसे हमें वहाँ से मैसेज मिलता है, हम थोड़े थोड़े वाहन छोड़ रहे हैं और इसके लिए हमने जगह जगह पर पॉइंट लगाए हैं। बेला पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, जोगनहाई टोला पर लगा हुआ है, यहाँ बनगांव श्री युक्त कॉलेज में लगा हुआ है, सोहागी में है। यहाँ उनके ठहरने की, पानी की और शौचालय और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा व्यवस्था और हम खाने के पैकेट एवं ताज़ा खिचड़ी उनको अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारी तरफ से जिला प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और वो अपनी यात्रा सुगमता से कर सकें। ऐसी जानकारी मिली है कि श्रद्धालुओं के लिए आपके द्वारा एक मोबाइल टीम चलाई जा रही है जो वहाँ पर जाके जो है उनके लिए खाने की कुछ व्यवस्था है। बिल्कुल, हमारे पॉइंट के अलावा कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो गाड़ियों में बीच में हैं, जो यदि पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको बीच में हम मोबाइल टीम लगाकर खाने के पैकेट और पानी के पाउच अवेलेबल कराएंगे। ठंडक का भी समय है मैडम, आने वाले समय में, क्योंकि इतने तादाद में वाहन रुके हैं और हजारों की संख्या में लोग हैं वाहन है, तो ठंडी से बचने के लिए, क्योंकि अभी शाम का वक्त होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था होगा? जो हमारे शेल्टर पॉइंट हो वहाँ पर गद्दे और कंबल की हम व्यवस्था करवा रहे हैं। यदि हमें लगता है कि बीच में यदि कोई इस तरह की आवश्यकता प्रतीत होती है तो हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कराएंगे। नागपुर महाराष्ट्र से प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ स्नान। जी। तो यहाँ पर आप लोग को स्टेप करके रखा गया, रोक कर रखा गया है, कैसा लग रहा है? अब थोड़ी दिक्कत तो हो, अब ट्रैफिक इनको मैनेज करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ी सहायता हमको भी करनी है, थोड़ी सहायता उनको भी करनी है। क्या प्लान है आपका वहाँ पर जाकर स्नान करने के बाद, और क्या प्लान बना कर रखे? स्नान करके वापस जाना है, क्योंकि क्या है, सुनने में आया कि और जगह पे बहुत फिर से ट्रैफिक जाम है। बराबर नहीं है वो करना। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमको भी थोड़ी सहायता करनी चाहिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसा बता भी रहे हैं, मैं मान भी रहा हूँ। और आपका क्या संदेश है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या यहाँ पर जो है व्यवस्था को लेकर क्या बोलना चाहते हैं, और क्या अपील क्या करना चाहते हैं? व्यवस्था जो है, अभी देखिए आप जैसे देख रहे हैं ट्रैफिक जाम हो रखा है। जो पुलिस कर्मी है वो भी उनका काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बेचारे, जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। लोगों ने भी उनकी सहायता करनी चाहिए और जैसे बोलते हैं वैसे करिए। आप लोग यहाँ रुकने के बाद कोई ऐसी असुविधा है तो कोई दिक्कत तो नहीं रही, कोई रेट कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, अभी हम तो अभी जस्ट आए हुए हैं, हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए। थोड़ी क्या प्रोसेस है समझ रहे हैं और फिर देखते हैं कैसे करना है। वो हम लोग कटनी से सुबह 7 बजे निकले हुए हैं और अभी भी हम लोग यहाँ पे मतलब 90 किलोमीटर पहले सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और हमें आगे जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और आज सुनने में आया कि वहाँ पे 4 करोड़ पब्लिक ऑलरेडी गैदर्ड है, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाए या पीछे जाए, हम बस फंस के रह गए यहाँ पे। तो आपको यहाँ कोई असुविधा तो महसूस नहीं हो रही, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़? नहीं, असुविधा तो कुछ नहीं है, बस यही है, लग रहा है कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। नहीं तो आपका ये रोकने का क्या मतलब, क्या मानना है कि ये रोका जा रहा है, सही है कि गलत है? नहीं, सही है, क्योंकि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदर्ड है और इससे पहले कि भगदड़ जो पहले हुआ ये सब हो तो वो ना हो, इसके लिए बेटर है कि यहाँ पे कुछ देर हम वेट कर लें, उसके बाद हम जाएं, जिससे कि एक लिमिटेड लोग जाएं और आराम से सब होली डिप जो है वो कर पाए। क्या आपका वहाँ पर स्टेप का भी प्लान है, रुकने का प्लान? वैसे तो नहीं था, पर अब देख के लग रहा है कि शायद रुकने का प्लान बन ही सकता है, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से। ऐश्वर्या। क्या करते हैं? जॉब करती है यूएस बेस्ड कंपनी में। थैंक यू। रोशनी तो नहीं लिखते हैं, कहाँ से? मैं रजनी लिखते हैं, कहाँ से? मैं रजनी सोनी हूँ। मैं बीजेपी की सदस्य भी हूँ और मैं कटनी से आई हुई हूँ। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये आस्था का महापर्व है, महाकुंभ है, तो इसमें लोग एक मैग्नेट की तरह खींचे चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से लोग आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि व्यवस्था बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। हाल ही में जो घटना हुई उससे भी लोग अभी डरे हुए थे, तो भीड़ कुछ कम थी, लेकिन जहाँ लोगों को लगा कि हमें जाना चाहिए, तो इस पर्व के लिए लोग हर दिशा से आ रहे हैं और यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको व्यवस्थित तरीके से
एक एक करके गाड़ियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ रोका गया है, ये थोड़ी सी असुविधा तो है, लेकिन आगे के रास्ते के लिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। आप वहाँ से जाने के लिए कब निकले? मैं सुबह 7 बजे निकली थी, तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से अभी हम लोग यहीं तक पहुंच पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे पहुंच पाए और हम इस पावन पर्व में कुंभ स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। नहीं, अब आपका क्या मानना है? यहाँ रोका गया है तो ठीक है कि नहीं? नहीं, रोका गया है, ठीक है, व्यवस्थाएं बनाए और योगी जी की व्यवस्थाएं हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इतने बड़े महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना नहीं, चाहूंगी। मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, योगी जी यूपी में बैठे हैं, यहाँ तो मोहन ये भैया डबल बैठे इंजन हैं। की सरकार है। मोहन भैया के लिए क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर अखंड जी स्टेट के हैं। बिल्कुल, मोहन भैया भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी योजनाएं वो नई नई निकाल रहे हैं जिससे लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। ये तो मोहन जी की व्यवस्था है यहाँ पर रोकने की। तो सही है ना व्यवस्था, अगर एकदम से सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ स्थिति बिगड़ आप सकती प्रदेश की है। मोहन सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? मोहन सरकार के लिए यही कहना चाहूंगी कि जिस धीमी गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो योजनाएं ला रहे हैं, लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है और मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति के पद पर अग्रसर है। जी, आप कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र से। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे प्रयाग संगम। महाकुंभ के मेले में जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पर आप लोग को रोक कर रखा गया, कोई व्यवस्था तो नहीं दिख रही है? अभी पता नहीं, आगे जाम है बता रहे, अब पता नहीं, अब देखो अभी कैसे, अब सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, अब देखो आगे पता चलता है कितनी देर रोक रहे हैं, कब तक रोक रहे हैं। तो कब तक का प्लान है महाकुंभ में रुकने का? महाकुंभ में तो जैसे कि अभी और 4 दिन हम लेके ही चल रहे हैं, पर हमें अयोध्या वगैरह सब करके जाना था, बनारस, अयोध्या, काशी वगैरह सब। जी। तो अभी यहाँ पे तो रोका गया है, कुछ आगे का पता नहीं चल रहा है कि कब तक हम जा सकते हैं यहाँ से। आपको यहाँ कैसे महसूस हो रहा है? यहाँ पर अभी तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रात में अगर जैसे ठंड वगैरह पड़ती है तो फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे बच्चों के साथ यहाँ पे स्टे कर रहे थे। अभी तक तो ठीक लग रहा है। ठंड के लिए प्रशासन तो पर्याप्त व्यवस्था की, अलाव व्यवस्था करवा रही है, गद्दे रजाई व्यवस्था कर रही है। जितने लोग यहाँ पे है, जितनी गाड़ियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जाम ऑलरेडी चल ही रहा है। प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है तो बोल रहा है कि पूरी व्यवस्था करेंगे, आप उस पर क्या भरोसा रखते हैं? भरोसा तो करना ही पड़ेगा, अब इतने सारे लोग हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई तो कोशिश जरूर होगी। हमें भी अपना थोड़ा पेशेंस रखना ही है। अब पता है महाकुंभ के लिए आए तो थोड़ी तैयारी तो हमने भी रखी है ऐसे, बाकी हम भी उनको सहयोग करेंगे और वो भी थोड़ा सहायता करें। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम क्या लिखती हैं आप? हेतल पटेल। हेतल पटेल। हाँ, ओके, थैंक यू। कर्नाटक। आजे क्लियर है? नेम क्या है? मुत्तुराजु एम्मंत। आप कहाँ से आ रहे हैं? दोड्डाहल्ली कनकपुर, बेंगलोर। बेंगलोर से। प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 7 ಅವರ್ ಆಯ್ತು. 7 ಅವರ್ನ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಇವರು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, बोलिए। ಮತ್ತೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ अयोध्या ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 2000 किलोमीटर वापस जाएगा सर। बनारस अयोध्या प्रयागराज का बनारस अयोध्या आपको जाना है? जाना है। तो आप ये कितने दिन का टूर बना कर आए हैं गंगा जी के लिए? गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान 5 दिन सर। आपके यहाँ क्या मान्यता है? यहाँ पर कितनी मान्यता है आपके यहाँ? गंगा स्नान तो वैसे पूरे वर्ल्ड में इनकी मान्यता, पर आपकी और आपकी तरफ से मतलब क्या कितना महत्व समझते हैं? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏನು 165ನೇ ವರ್ಷಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನಾವು 2000 किलोमीटर ಇಂದ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। यहाँ जो प्रशासन का जो व्यवस्था है, आपको कैसी व्यवस्था लग रही है? कोई असुविधा तो प्राप्त नहीं हो रही? ಏನೋ ಅರ್ಥ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಚೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ। ओके, थैंक यू। और आपके क्षेत्र में हाईवे में महाकुंभ मेले को लेकर, व्यवस्था को लेकर हजारों की संख्या में वाहनों को रोकी गई है, जिसके कारण लगभग 10-25 हजार पब्लिक भी है। और आप क्या यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं? आपकी ओर से क्या निर्देश और क्या व्यवस्था बना रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से दिल्ली का रिजल्ट आया, उसकी भी बहुत बहुत सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। यहाँ पर ये श्रीयुत महाविद्यालय गंगेय
में काफ़ी यात्रियों को, जो श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर यूपी का जो प्रशासन है उन्होंने अभी आगे आने के लिए मना किया है। बीच बीच में गाड़ियाँ, जैसे वहाँ से सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग यहाँ से 100 गाड़ियाँ, 150 गाड़ियाँ छोड़ते भी हैं। अभी किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए प्रशासन ने उनकी व्यवस्था की है। यहाँ पर हम लोगों ने खिचड़ी बनवाई है, चाय की भी व्यवस्था है, और जो भी ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर तैनात हैं। आइए, श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रद्धालुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि गंगा माई ने बुलाया है, जो यहाँ तक आया है किसी भी सूरत में लौट के ना जाए, वो गंगा माई में स्नान करके ही लौटे और इस व्यवस्था में वो सहयोगी बने। हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र के हाईवे में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 90 किलोमीटर दूर यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ मेला लग रहा है और बताया जाता है कि ये महापर्व है। 144 वर्ष बाद जो है इस तरह का महाकुंभ और मेले लगे हैं, जिसको लेकर वहाँ पर भारी भीड़ हो रही है। पिछले दिनों भगदड़ भी हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोग गंभीर घायल हुए थे। तमाम इस व्यवस्था को देखने के लिए कि कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो जाए, तो प्रशासन यहाँ पर रोक रखा है। यहाँ पर बड़ी ट्रैफिक रोक रखी है, लगभग 1000 से 2000 वाहनों को रोक रखा गया है। इसमें छोटी वाहन है, कार है, टैक्सी है, जीप है और बसें हैं, उनको इस लिहाज से रोक रखा गया। पर हमने प्रशासन से भी संबंध में बात किया। यहाँ पर जो है, यहाँ जो प्रशासनिक ओर से जो कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, SDM है, अपर कलेक्टर और लोग भी हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर जो महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को, क्योंकि वहाँ से यूपी से मैसेज है, मैसेज के बाद हमारे द्वारा जो है इसे जो है रोका जा रहा है, भीड़ को रोका जा रहा है, जिससे कोई घटनाएं न घटे, जिससे यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है। और समय आने पर जो है जल्दी जो है को जो है रोका व्यवस्था बनाई जाएगी। विजय गुप्ता के साथ छोटू जायसवाल की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।